इस क्षेत्र के सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान इस किमसर की धरती के देवतुल्य जनता, मातृशक्ति, नौजवान युवा साथी, आप सबको ज्यादा मंच के माध्यम से मुझे लग रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आपको एक मैसेज पर, आपको एक सूचना पर जब हजारों की तादाद में आप इकट्ठे हो सकते हो, तो हनुमान जी का आपका एक मैसेज ही काफी है। खिमसर की इस धरती से वैसे चुनावी सभा करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि खिमसर का हर एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आप उस बात का ओढ़ नहीं देगा हनुमान जी हमारे बीच में है, इसलिए उनका बीच में आना जरूरी है। पिछली बार 8, 13, 18 और जब उपचुनाव की बात हुई तो मजबूती से आप हनुमान जी बेनीवाल के साथ सदैव खड़े रहे, क्योंकि आपने उनकी ताकत को पहचाना और उन्होंने आपकी ताकत को पहचाना। पिछला समय से जब हम देखते हैं कि हमारा खिमसर विधानसभा का संपूर्ण क्षेत्र सूखा और अकाल से ग्रस्त था, तो उनकी एक बदौलत इस इलाके में जो एक नई शुरुआत हुई थी किसानों खेती को लेकर, जहां हजारों की तादाद में नलकूप खुदे और सरकार ने जब डायरेक्ट जोन घोषित करके रखा था, उसके बावजूद भी हमारे नलकूप चले थे, लेकिन सरकार ने डायरेक्ट जोन भी हटाया, ट्यूबवेलें भी चल रही है। तो इस बात को हम इंगित कर सकते हैं कि हमारा जो इलाका है निश्चित रूप से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। किसान को कृषि में लाभ मिला और युवाओं को इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। आज इस चुनावी महासभा में आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी रावण, उन दोनों का गठबंधन इस प्रदेश में है, जहाँ 150 से ज्यादा सीटों पर दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस सीट पर हनुमान जी बेनीवाल को आगामी 25 तारीख को अधिक मत समर्थन देकर विजय बनाए, क्योंकि इस बार देखा जाए तो ये चुनाव पिछले चुनाव से काफी हल्का इस चुनाव इस वजह से, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट है उसमें कोई दम नहीं है। हमेशा वोट उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो मजबूती के साथ दिन और रात आपके बीच खड़े रहे। अब उन लोगों के पास देने के लोग जो भाषण है वो बिल्कुल नहीं बचे। कभी नशा मुक्ति को बात लेकर आपके बीच में आते हैं, जो हर बार देखा जाए तो वो खुद नशे के शिकारी हैं और नशा भेजते हैं, और इस पांचों थाने के जो एसटी सीट रह चुके हैं वही आपको इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे। तो अब इस बात को देखा जाता है कि हमारे जो नेता है उसमें जो लक्षण है वो कहाँ रह गए। तो इस बात पे कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है कि हनुमान जी बेनीवाल इस बार 40,000 प्लस वोटों से हमारे यहाँ जीतेंगे। एक दिन एक मेरा भाई जो मेरे पास बैठा था बोला कि हमारे खिमसर में जो नेता घूम रहे हैं उनकी परीक्षा मुझे लेनी है। तो मैंने बोला उसको भाई फोन करके बोल के भाई मेरा आदमी है 151 में पकड़ा गया। उन्होंने फोन किया, बोला कि नेताजी जो हमारे भाजपा के थे, बोला कि एक आदमी उसको छुड़वाना। बोला क्या हुआ? 151 में पकड़ लिया। उन्होंने थानेदार जी को भी फोन किया, बोला 151 में पकड़ा, मेरा आदमी छोड़ो। तो थानेदार जी बोला